ये हम लोग इस वक्त एंटर हो रहे हैं बुर्ज विलास की रेजिडेंशियल साइट के ऊपर। ठीक है, ये इनकी रेजिडेंशियल साइट है। यहाँ पर से जो है ना तमाम के तमाम उसमें हम लोग एंटर हो रहे हैं कॉलोनी के अंदर। अच्छा जी, ये जो है इनका नूर बुलेवार्ड है, सबसे पहला बुलेवार्ड है इनका। ये मज़े की बात है कि यहाँ पर ये सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी हुई है कॉलोनी, यानी कि आप आएँ और यहाँ पर रहना शुरू कर दें। मतलब इससे ज़्यादा अच्छी कॉलोनी जो है ना डेवलप्ड उसके अंदर आप समझ लें कि ये बहुत अच्छी कॉलोनीज़ में से आती है पाकिस्तान के। बहुत अच्छा इसका स्टैंडर्ड है। जगह जगह पर आप देखेंगे कि इन्होंने सबसे बड़ी बात है प्लांटेशन उन्होंने बहुत ज़्यादा की भी है। ठीक है, फिर हाउसेस जो है ना यहाँ पर छोटे नहीं हैं, ये बहुत बड़े घरों के हैं। 4 कनाल, 2 कनाल, 1 कनाल के घर यहाँ पर अवेलेबल है। तो कहने का मकसद है कि ये कॉलोनी का जो स्टैंडर्ड है ना वो अच्छा खासा पॉश स्टैंडर्ड है। दूसरा कि इसका जो साइज़ है ना यहाँ पर प्लॉट्स का वो अपना मुल्तान का साइज़ है, यानी कि जो 10 मरला है वो मुल्तानी 10 मरला है, लाहौरी 10 मरला नहीं है। लाहौरी 10 मरला मुल्तान के 7 मरले के बराबर है। तो ये वाला जो है ना ये फुली कंस्ट्रक्टेड 10 मरला की जगह 10 मरला ही मिलेगा, 1 कनाल की जगह आपको 20 मरला ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पर घरों के साइज़ बहुत बड़े बड़े हैं, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। फिर ये आप ये देखें कि इन्होंने बीच बीच में पूरे के पूरे प्लांटेशन जो है ना दरख्तों की छोड़ी हुई। इतनी ज़्यादा लैंड किसी ने भी एक्स्ट्रा नहीं छोड़ी है। ये चीज़ें जो है कॉलोनी के एनवायरनमेंट के लिहाज से बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि लोगों को ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। इन्होंने खाली जो ग्रीन लेन है या जिसे कहते हैं कि ग्रीन पट्टी है वो इन्होंने ठीक ठाक अंदाज से हिसाब छोड़ी है। आप ये देखें कि इनकी कॉलोनी के अंदर ही अंडरपास मौजूद है। किसी कॉलोनी में मैंने आज तक अंडरपास नहीं देखा। इतनी बड़ी कॉलोनी है कि इसके अंदर अंडरपासेस हैं। फिर जो है अब जैसे ही हम इस अंडरपास से बाहर निकलते हैं, आप ये देखिए कि एक एक घर का साइज़ और डिज़ाइनिंग इंतहाई आला। मतलब इसका जो स्टैंडर्ड है ना आप किसी भी लिहाज से लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से मैच कर सकते हैं। और जो इन्होंने डिज़ाइनिंग रखी है उसकी रूम्स के लिहाज से और उसके लिहाज से वो अप टू द मार्क रखी है। इसमें किसी भी किस्म की कोई मुबालगा राय नहीं है। यानी कि अगर आपने सबूत देखना है ना कि भाई आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं उसका सबूत क्या है, तो आप ये देख सकते हैं। कॉलोनी फुली कंस्ट्रक्टेड है, यहाँ पर सेल एंड परचेज़ जारी है। अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं घर लेने में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। श्योर, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपकी जो भी बाहर की ट्रांजैक्शंस होंगी और वो सीगा राज में रखी जाएंगी। इवन आपकी कहते हैं तो आपकी बेगम से भी सीगा राज में रखी जाएंगी। तो बाकी ये है कि घर वगैरह की कंस्ट्रक्शन आप देख लें। इसके अगर अंदर से मैं आपको दिखाऊं तो ये स्टैंडर्ड के 3-4 बेडरूम हाउसेज़ हैं। अब हर घर की डिज़ाइन बाहर से देखने में एक जैसा है। अगर आप देखेंगे लुक तो बाहर से देखने में एक जैसा है, अंदर रूम्स की मोर लेस कंस्ट्रक्शन इन्होंने एक जैसी ही दी है, कोई ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। अगर क्या कहते हैं जो मेजर इनका डिफरेंस आता है, याद रहे कि वो इसके स्ट्रक्चर में आता है कि आया इन्होंने ब्रिक्स यूज़ किए हैं या ब्लॉक्स यूज़ किए हैं। अगर इन्होंने ब्रिक्स यूज़ किए हैं, जो इसके अंदर मसाला यूज़ किया है वो 3:1 की रेशो में या 6:1 की रेशो में, ठीक है। फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं वही मैटर करती हैं। अदरवाइज़ ये सारे के सारे छोटे घर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये 8-8 मरले के 10-10 मरले के घर हैं। इसकी बिल्कुल बैक साइड पे दूसरी तरफ 4-4 कनाल के कोठियाँ मौजूद हैं। अब हम आपको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। इन्होंने हर एक कॉलोनी के बीच में इस तरह का बच्चों को खेलने का पार्क दिया कि भाई आखिर बच्चे क्या सड़कों पे खेलेंगे, तो उसके लिए इतनी लैंड को कुर्बान करना बहुत बड़ी बात है। ये इन्होंने गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड की कुर्बानी दी है कि इतनी बड़ी जो बच्चों के हिसाब से खेलने की जगह छोड़ी जाती है वो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट की कॉलोनीज़ में ही छोड़ी जाती है। अदरवाइज़ तो हमने कोई कॉलोनी ऐसी नहीं देखी जिसमें इन्होंने बच्चों के खेलने कूदने के लिए जगह है वो छोड़ी हो। जैसे पीसी कॉलोनी हमने आपको बनाकर दिखाई थी, पर्ल कॉन्टिनेंटल कॉलोनी, उसमें बच्चों के खेलने की जगह नहीं थी। हाँ, वो कॉलोनी बहुत उम्दा थी, लेकिन इसमें बच्चों के बाकायदा खेलने की जगह मौजूद है। हाउसेस कंस्ट्रक्टेड हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनके साइज़ बड़े हैं, ठीक है। फिर आने वाले मुल्तान के लिहाज से ये सबसे आप जिसे कहते हैं ना कि बड़ा साइज़ का
यानी कि घरों का साइज़ इनका बहुत बड़ा है और उसके हिसाब से तो ये बहुत ही उम्दा जगह बनती है। अब मैं आपको जो है ना वो लेके जा रहा हूँ जो कि जहाँ पर 4-4 कनाल के बंगले बने हुए हैं, जो इनका आप समझ लें कि वन ऑफ द बेस्ट लिविंग स्पेस है। इसको ये लोग फार्म हाउस लिविंग कहते हैं। तो 4 कनाल की भी है, 5 कनाल की भी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग दोस्तों ने जो है ना कंस्ट्रक्शन की हुई है, कुछ की कंस्ट्रक्शन जारी है। बाहर से जो है ना आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर ये वाले बड़े घर हैं मौजूद हैं, ठीक है। तो मतलब इन लोगों ने मिक्स्ड वो रखी है कि अगर एक साइड पे पट्टी दी, एक कनाल के सामने दी है 10 मरले की, ताकि भाई बैलेंस रहे। सोसाइटी में बैलेंस होना ना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर यानी कि मीडियोकर्स हों, रिच लोग हों, जो थोड़े मुतवसत घराने के लोग हैं वो हों, वो सारे के सारे एक लिविंग स्पेस में रहें। लोगों ने अपने लिए बड़ा बेहतरीन गार्डन सेट किया हुआ है, लोग भी अकोमोडेटिंग है, प्रॉपर्टी इंतहाई सिक्योर है, कोई किसी किस्म का कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको आप कहें कि भाई ये जो है ना कोई बहुत बड़ा मसला है। तो नो प्रॉब्लम, आप अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं। अब ये लोगों ने सिंगल स्टोरी के घर बनाए हुए हैं, डबल स्टोरी की कंस्ट्रक्शन की हुई है, ठीक है।